आपने आईना तो जरूर देखा होगा। कभी आपको ऐसा प्रतीत हुआ है कि अलग अलग आईने में चेहरा अलग अलग दिख रहा है, या कभी आपको अपना चेहरा शीशे में टेढ़ा मेढ़ा दिखा हो। ऐसा आईने की बनावट की वजह से होता है। दरअसल शीशे के दर्पण में जो आकृति बनती है वो उसकी अंदर की सतह पर किए गए लेप के कारण बनती है। ये लेप पारा या फिर एल्युमिनियम का होता है। किसी भी दर्पण में सतह की चिकनाई और ये पॉलिश यानी कि लेप ही चेहरे का प्रतिबिंब दिखाने में रोल अदा करता है, क्योंकि इसी से रिफ्लेक्शन बेहतर हो सकता है। अगर सतह में किसी भी तरह का खुरदरापन होता है तो आईने पर पड़ने वाली लाइट अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है, जिससे अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी या फिर धुंधली छवि बन सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि आज हम आपको आईना दिखाने क्यों बैठ गए हैं। दरअसल आज हम एक जीआई टैग वाले दर्पण की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि विज्ञान के इस वाले नियम से थोड़ा अलग तरह से बनता है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं ध्ये टीवी। पहली बात तो ये दर्पण शीशे से ना बनकर धातु से बनता है। दूसरी बात, इस दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण की पिछली सतह पर ना बनकर मुख्य सतह पर ही बनता है, जिसका परिणाम ये होता है कि इस दर्पण में चेहरे की छवि एकदम साफ बनती है। खैर, और भी विशेषताएं हैं, पर वो जानने से पहले इसका नाम तो जान लिया जाए। इस विशेष दर्पण का नाम है अरनमुला दर्पण, या फिर लोकल भाषा में कहे तो अरनमुला कन्नड़ी। कन्नड़ी होता है दर्पण, जबकि अरनमुला या अरनमुला एक जगह का नाम है। केरल के पतनमतिट्टा जिला मुख्यालय के एक छोटे से शहर अरनमुला में विश्वकर्मा समुदाय के कुछ प्रशिक्षित पारंपरिक परिवार एक हस्त निर्मित धातु मिश्रित दर्पण बनाते हैं। इन शिल्पियों को तमिल विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इन दर्पणों के शिल्पियों के पूर्वज मंदिर और वास्तुकला के भी विशेषज्ञ भी थे। ऐसा माना जाता है कि इन दर्पणों को बनाने वालों के पूर्वज मंदिर और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अरनमुला का पार्थ सारथी मंदिर, चेंगनूर का महादेव मंदिर और हरिपाद का श्री मुर्गा मंदिर बनाने में भी इन्हीं का योगदान है। खैर, लौटते हैं वापस दर्पण पर। दरअसल ये दर्पण कई कारणों से प्रसिद्ध है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि ये किसी सीक्रेट मिश्र धातु का यूज करके बनाया जाता है। खैर, जानकारी के मुताबिक इस दर्पण को टिन और तांबे की मिश्र धातु से बनाया जाता है। इस धातु को रगड़कर इस तरह से चमकाया जाता है कि ये दर्पण जैसा दिखने लगता है। इसके साथ इसकी कालजयी चमक भी इसकी विशेषता का एक कारण है, यानी एक बार इसे पॉलिश करने के बाद ये कभी भी अपनी चमक नहीं खोता है और इसे कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। केरल में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। इसे धार्मिक त्योहारों या फिर शुभ अवसरों और समारोह के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली 8 शुभ वस्तुओं यानी अष्टमंगलया में से एक माना जाता है, जिसके चलते ये दर्पण घर और व्यापार के लिए शुभ सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी मलयाली नववर्ष की परंपरा विशु के त्योहार के दौरान काफी मांग होती है। इसके साथ ही हर आईना यूनिक होता है, क्योंकि ये सभी दर्पण हस्त निर्मित होते हैं और कोई भी 2 दर्पण समान नहीं होते हैं। 2004 में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में 45 सेंटीमीटर लंबा अरनमुला दर्पण रखने और भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से इसका सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। अब चूंकि ये हस्तकला का काम है और इसमें लगने वाली धातुएं भी महंगी है, ऐसे में बाढ़ और कोरोना जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के चलते इन शिल्पियों के लिए ये काम यथास्थित बनाए रखना मुश्किल हो जा रहा है। अरनमुला कन्नड़ी की और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अरनमुला को केरल पर्यटन द्वारा एक विरासत गांव घोषित किया गया है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते पर्यटकों को किसी भी विशेष जगह को प्रमोट करना जरूरी होता है। तो कभी अरनमुला जाएं तो इस दर्पण को जरूर खरीदें और शिल्पियों का मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।